हेलो दोस्तों एंड खुश आमदीद। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए आज हम बना रहे हैं जो अपने नर्सिंग की तालीम से हम रास्ता हैं और जो अभी जो है वो एज बतौर स्टूडेंट इस पेशे में पढ़ाई हासिल कर रहे हैं। तो यकीन जाने आपने अगर ये पेशा अपने लिए चुन लिया है और आप अभी किसी इदारे से मुंसलिक होकर इसकी पढ़ाई हासिल कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत खुशाइन बात है। आप हर मुल्क में जाके काम कर सकते हैं इस पढ़ाई के बाद और आपके लिए जो है वो कोई लिमिट्स नहीं है। आप दुनिया के कई सारे मुल्कों के आप जो है ना वो शहरी बन सकते हैं और हर किस्म का रास्ता आपके लिए जो है वो खुला है। सो दोस्तों याद रखिए, जो आपकी जो स्टूडेंट जर्नी है ना, जो आपकी पढ़ाई के, चाहे आप डिप्लोमा 3 साल का कर रहे हैं या चाहे आप बैचलर्स 4 साल का कर रहे हैं, ये दौरानिया, ये वक्त आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वक्त है। इस दौरान आपने पढ़ाई करनी है लेकिन साथ साथ आपने अपनी ज़िंदगी भी जो है ना वो आसान रखनी है, पुरसुकून रखनी है। मैं समझ सकता हूँ कि हम कई सारे जो है जब हम अपनी ये नर्सिंग का सफ़र शुरू करते हैं तो हमारे में जो है ना वो बैकग्राउंड शायद वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता या हम इतने जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बिगनिंग्स से नहीं आते हैं। तो कोई मसला नहीं है, आप जब ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आप आसानी से बाहर जाके वो चीज़ें सारी अपनी रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3-4 साल हैं इनमें आपने ये कोशिश करनी है कि आप ख़ुद को सही तरीके से डेवलप करें, इनको ज़ाया ना होने दें। इनमें आप किसी चीज़ की परेशानी, स्ट्रेस या टेंशन ना ले लें। इन 3 से 4 सालों को इतना खूबसूरत बनाएं कि ये आपको आने वाले आपके 10-20 साल के करियर के लिए आपके लिए कारमंद साबित हो सकें। सो चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे आपको जो है ना फर्स्ट ईयर में आसान कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएं और आपको क्लिनिकल्स पर ले जाएं और आपका दिल ना लगे, आपको लगे ये मैं क्या काम कर रहा हूँ, आपने फ़िक्र नहीं करनी है। ये पेशा आप इसकी जो फल हैं वो आप इसके जल्द नहीं समझेंगे। इसके फल आपको इस पेशे में कम से कम जो है वो 6 से 8 साल गुजारने के बाद आपको समझ आएगा। बहुत ही एक स्किलफुल ये पेशा है। इसके ज़रिए आप बाहर जा सकते हैं और आपके पास स्काई इज़ द लिमिट। आप अपने स्टूडेंट लाइफ के दौरान ये कोशिश करें कि आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करें, आप अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करें, चीज़ों को किस तरीके से सवाल करना है, कोई भी चीज़ आप सुनते हैं तो उसके मुतालिक आपने कैसे सोचना है, अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को इम्प्रूव करें, अपने जहन को खुला करने की कोशिश करें। 7 से 8 चीज़ें हैं, अपनी शख्सियत संवारें, अपने बोलने के अंदाज को, अपनी ग्रूमिंग, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और इनके बग़ैर आप अगर पाकिस्तान से बाहर निकलने का सोच रहे हैं तो फिर आपको बहुत स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर सबक जो है ना वो फिर ज़िंदगी बड़े फिर तल्ख़ तरीके से सिखाएगी। तो अगर इस पढ़ाई के दौरान ही इन 3-4 सालों में आप अपने अंदर वो खसूसियात पैदा कर लेते हैं तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने सुनने की सलाहियत को इम्प्रूव करें, अपनी अंग्रेज़ी ज़बान, जो भी ज़बान आप बोलते हैं उस पर अबूर हासिल करें। और अबूर हासिल करने से मुराद ये है कि ये नहीं कि आप अंग्रेज़ी का टेस्ट जो है ना वो कितनी जल्दी पास करते हैं, आपके क्या नंबर आते हैं, लेकिन वो ज़बान आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी इंसान किसी भी अंदाज में उस ज़बान में बात करे तो आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो अपनी अंग्रेज़ी ज़बान को इम्प्रूव करें, अपने टीम वर्क को इम्प्रूव करें। पाकिस्तान से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको खाली अपने ही मुल्क के लोगों के साथ काम नहीं करना होगा, आपके साथ दूसरे बैनुल अक़वामी ममालिक के लोग आपके इर्द गिर्द काम कर रहे होंगे तो आपको उनके साथ ताउन करना पड़ेगा। कई मरतबा आपको लहजे समझ नहीं आएंगे, जो आपके जिस तरीके से आपको ट्रीट किया जाएगा, जिस तरीके से लोग आपसे पेश आएंगे, उन सारी चीज़ों को आपने हज़म करना है, जज़ब करना है, उनसे सीखना है। तो इन 3-4 सालों में आप अपने आप पर ख़ुद मुख्तारी पैदा करें, आप सेल्फ रिलायंट बनें, अपनी सारी चीज़ें ख़ुद करें, अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें और अपने अंदर ये जो है ना वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने के तरीक़े, सुनने के तरीक़े, चीज़ों को एनालाइज करने के तरीक़े, ये चीज़ें आपके बड़े काम आएंगी। आपकी स्किल्स भी आपको जो है ना वो हर इदारा सिखा देगा जहाँ पर आप जाके काम करेंगे। इस एज में स्किल्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, इस टाइम पे नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको अपने इस नर्सिंग जर्नी के दौरान पढ़ाए जा रहे हैं, आप कोशिश करें कि उनको अंडरस्टैंड करें, उनको मेमोराइज़ ना करें,
उनको समझने की कोशिश करें। फर्स्ट ईयर से लेके सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, डिफरेंट जर्नीज़ में आपके लाइफ में डिफरेंट फेजेस आ सकते हैं, लेकिन आपने उनसे मायूस नहीं होना है और आपने बिल्कुल भी जो है ना वो इस प्रोफेशन को आपने गलती नहीं समझना है। आप यकीन जानें आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। इस पेशे को जो है ना वो पैशन के साथ करें, इसको एक अच्छे जज्बे के साथ करें और 5-6 साल आप इस पेशे को अगर दे देंगे तो आपको इसके फल मुयसर होना शुरू होंगे। तो इसीलिए अगर जो बच्चे भी मायूस हैं, जिनको ये पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा, या जब वो क्लिनिकल्स पर जाकर मरीज़ों के काम करते हैं और उनको शिकायत है इस चीज़ से, तो यकीन जानें बाहर मुल्कों में ऐसी परेशानी आपको पेश नहीं आएगी। आप इससे बहुत एडवांस लेवल पर काम करेंगे। सो प्लीज़ अपनी इन चीज़ों को इम्प्रूव करें जिनको हमने डिस्कस किया। इन चीज़ों को अगर आप इम्प्रूव कर सकेंगे तो प्रोफेशनल लाइफ में जाके जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे आपको ज़्यादा चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा और चीज़ें आपके लिए बतदरीज आसान होती चली जाएंगी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि इन 4 सालों के अंदर आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, आप अपनी थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेसेस के ऊपर काम करें, आप अपने नॉलेज के होराइजन्स को ब्रॉड करें और आप अपने अंदर एक सेंस ऑफ कोलैबोरेशन पैदा करें। अगर आप अपनी डिग्री हासिल करने के बाद भी अगर अपने जहन को अगर आप छोटा रखते हैं और आप एक वुसअत जहन के साथ नहीं सोचते, तो फिर जो है वो आपके लिए मुश्किलात और दुश्वारियाँ पैदा हो सकती हैं। तो अपने अंदर टीम वर्क, सेंस ऑफ कोलैबोरेशन, किसी भी किस्म की कोई दीवार नहीं रुकने चाहिए, आने चाहिए रास्ते में। हर तरीके के लोगों के साथ काम करना होगा। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी एंड प्लीज़ डू लेट मी नो आपका क्या ख्याल है इस बारे में। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।